कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को ताला लगा दीजिए। ये बयान है देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। और ये सवाल यूं ही नहीं उठा है, इसकी वजह है वक्फ एक्ट से लेकर पॉकेट वीटो तक। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा लांघ रहा है या फिर संसद में कुछ लोग इसे राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि कोई भी आदेश देने से पहले उसकी बात सुनी जाए। कोर्ट ने भी फिलहाल अंतरिम आदेश टाल दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय भी मांगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इस अवधि में अदालत ने निर्देश दिया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में किसी भी तरह का बदलाव न किया जाए। अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। लेकिन इसी दौरान निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद भवन बंद कर दीजिए। उनका तर्क है कि न्यायपालिका का विधायी और सामाजिक मुद्दों में हस्तक्षेप लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। निशिकांत दुबे ने तो सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक तनाव भड़काने तक का दोषी ठहरा दिया। निशिकांत दुबे भड़क उठे कि अगर हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना है तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया है। पर सवाल ये है, क्या कोर्ट कानून बना रहा है या सिर्फ उसकी संवैधानिक समीक्षा कर रहा है। इसी बहस में एक और मुद्दा सामने आया है, पॉकेट वीटो का मामला। तमिलनाडु के 10 बिल लंबे समय से राज्यपाल की स्वीकृति का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीनों में निर्णय लिया जाए। केंद्र को इस पर ऐतराज है। उनका कहना है कि समय सीमा तय कर देने से संवैधानिक अराजकता बढ़ेगी। तमिलनाडु के राज्यपाल के रोके हुए 10 बिलों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब इस मामले में केंद्र सरकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र यानी अघोषित पॉकेट वीटो के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर किसी निर्वाचित विधानसभा के बिल को असीमित समय तक रोका जाए तो जवाबदेही किसकी होगी। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने कोर्ट के पुराने फैसलों को भी घसीटा है। निशिकांत दुबे ने कोर्ट के फैसले सेक्शन 377 का जिक्र किया, जिसमें समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। उन्होंने इसे जुडिशियल एक्टिविज्म बताया है। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक्टिविज्म था या संविधान के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। देश में संसद भी है, संविधान भी और सुप्रीम कोर्ट भी। हर संस्था की अपनी सीमा है और अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन जब एक संस्था दूसरी पर सवाल उठाए तो सवाल सिर्फ उस संस्था का नहीं रह जाता, सवाल उठता है पूरे सिस्टम पर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई अपनी हदें पार कर रहा है या फिर कुछ फैसलों से बेचैन होती राजनीति कोर्ट को कटघरे में खड़ा करना चाहती है।